हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परमिशन सेट्स इन सेल्सफोर्स। तो परमिशन सेट बेसिकली क्या होते हैं? परमिशन सेट्स को हम यूज़ करते हैं सेम प्रोफाइल के यूज़र्स को कुछ एक्स्ट्रा एक्सेस देने के लिए। ठीक है, अब लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसका क्या बेसिकली यूज़ केस क्या है। अब मान लो मेरे पास जैसे मेरी प्रोफाइल है, सिस्टम एडमिन प्रोफाइल है। ठीक है, अब एडमिन में एक से ज़्यादा बंदे भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो है नहीं कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक ही एडमिन होगा, एडमिन डिपार्टमेंट सिर्फ एक ही बंदा होगा। ठीक है, एडमिन डिपार्टमेंट में मल्टीपल बंदे हो सकते हैं। बट मैं ये नहीं चाहता कि एडमिन डिपार्टमेंट में जो सारे बंदे हैं उनको सेम एक्सेस हो इन सेल्सफोर्स। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि अगर कुछ ऐसे बंदे हैं जिनको मैं ज़्यादा एक्सेस देना चाहता हूं और कुछ ऐसे बंदे हैं जिनको मैं कम एक्सेस देना चाहता हूं, बट उनकी प्रोफाइल जो है वो सेम ही होगी सभी की एडमिन। तो अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था लास्ट वीडियो में, अगर आपने देखा हो कि एक प्रोफाइल में जो एक्सेस होती है, अगर मैं किसी दूसरे यूज़र को वो वाली प्रोफाइल असाइन कर दूंगा तो उस वाले यूज़र को भी वो सेम एक्सेस हो जाएंगी। ठीक है, अब इस केस में हम क्या चाहते हैं, कुछ बंदों को हम ज़्यादा एक्सेस देना चाहते हैं और कुछ को कम देना चाहते हैं, बट सभी बंदों की जो प्रोफाइल होगी वो सेम होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को हम परमिशन सेट्स के थ्रू अचीव कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब लेट सपोज जैसे मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, यहाँ पे मैं चला जाता हूँ, यूज़र्स में। तो जो मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल पर चला जाता हूँ, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं फिर से वही रूम्स वाले ऑब्जेक्ट पे हम जाएंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में करा था वही चीज़ हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रूम्स ऑब्जेक्ट में इसको सारी एक्सेसेस हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको यहाँ से मैं एडिट करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं रूम्स वाले, ये हुआ नहीं एडिट, ये हो तो गया ये, बट ये ऑब्जेक्ट की जो परमिशंस हैं वो हो नहीं रही। तो गाइज इसमें क्या हो रहा है कि जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल होती है उसकी जो सेटिंग्स हैं वो हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम कैसे परमिशन सेट का जो फंक्शन है वो कैसे देखेंगे, तो मैं आपको एक और दूसरा तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट सपोज जैसे हमारी वो वाली मेरी प्रोफाइल थी। ठीक है, जैसे वो प्रोफाइल थी, हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर मैं बैक जाऊँ तो मेरी प्रोफाइल जो है प्रोफाइल उस पर हम जाएंगे। ठीक है, और ओके, तो यहाँ से हम क्या करें, दोबारा यहीं से चले जाते हैं यार, यूज़र्स पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोबारा से यूज़र्स पे जाऊँगा। तो जैसे हमने देखा था कि जैसे ये वाली प्रोफाइल थी, ठीक है, मेरी प्रोफाइल, तो इसमें क्या था, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इसको हमने क्रिएट की जो एक्सेस है, रूम्स ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स को क्रिएट करने की जो एक्सेस है वो हमने दे दी थी, बट अभी भी इसके पास जो एडिट एक्सेस है वो नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मैं दिखाऊं आपको, ठीक है, तो ये देखिए अब इसके पास जो क्रिएट की एक्सेस तो है, ठीक है, क्रिएट की एक्सेस तो है, बट एडिट की एक्सेस नहीं है। तो अगर मैं फिर से इस यूज़र से लॉगिन करूं, ठीक है, इस वाले यूज़र से लॉगिन करूं, इसको यहाँ से मैं करूँगा लॉग आउट। ठीक है, और यहाँ से अगर इससे मैं यहाँ पे लॉगिन करूँ, और रूम्स ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे लेट सपोज अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये क्रिएट तो कर सकता है, बट ये देखो इस ऑब्जेक्ट को ये एडिट नहीं कर सकता। ठीक है, तो जिस भी यूज़र के पास ये मेरी प्रोफाइल होगी, मेरी प्रोफाइल जिस भी यूज़र को असाइन होगी वो इस रूम ऑब्जेक्ट को एडिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, बट मैं ये चाहता हूँ, मान लो 10 यूज़र्स हैं जिनके पास
ये वाली प्रोफाइल है, ठीक है, मेरी प्रोफाइल जिन यूजर्स के पास है, अब मान लो वो 10 यूजर्स हैं, अब जो 10 यूजर्स हैं वो रूम ऑब्जेक्ट को एडिट नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते। बट मैं क्या चाहता हूँ कि उनमें से एक यूजर ऐसा हो जो रूम ऑब्जेक्ट को एडिट कर पाए, ठीक है, बाकी के 9 यूजर्स एडिट ना कर पाए, बट एक यूजर ऐसा हो जो इस ऑब्जेक्ट को एडिट कर पाए। तो अब उसको कुछ एक्स्ट्रा परमिशन हमें देनी है, तो वो हम कैसे देंगे? सिर्फ एक यूजर को देनी है, वो हम परमिशन सेट के थ्रू देंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक न्यू परमिशन सेट क्रिएट करूंगा और उस परमिशन सेट को इस यूजर को असाइन कर दूंगा, ठीक है। अभी जो ये वाला यूजर है वो देखो, वो इस ऑब्जेक्ट को एडिट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक न्यू परमिशन सेट क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा क्विक फाइंड में और यहाँ पे मैं परमिशन सेट को यहाँ पे सर्च करूंगा और परमिशन सेट में यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे परमिशन सेट में जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक परमिशन सेट को क्लोन करूँगा, ठीक है। तो आपको ऐसा परमिशन सेट क्लोन करना है जिसका कोई यहाँ पे लाइसेंस नहीं है, ठीक है। तो जिसका कोई भी यहाँ पे लाइसेंस नहीं है, आपको वो वाला परमिशन सेट क्लोन करना है। तो लेट्स से यहाँ पे मैं इस वाले परमिशन सेट को यहाँ पे क्लोन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपने परमिशन सेट का नेम दे दूंगा, लेट्स से माय परमिशन अंडरस्कोर सेट, ठीक है। माई परमिशन सेट यहाँ पे मैंने इसका नेम दे दिया और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा जो परमिशन सेट है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब जिस परमिशन सेट को मैंने क्लोन किया था, जो उसके पास परमिशन थी, वो सारी परमिशन इस वाले माई परमिशन सेट वाले परमिशन सेट में आ गई, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और मेरा जो ऑब्जेक्ट है विच इज रूम ऑब्जेक्ट, उसकी परमिशन यहाँ पे मैं देखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा रूम ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ये देखो अभी भी कोई परमिशन नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी परमिशन नहीं है। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा और इसको यहाँ से मैं एडिट करूंगा। एडिट करने के बाद यहाँ पे इसको यहाँ पे मैं मॉडिफाई ऑल की परमिशन दे दूंगा, ठीक है। मॉडिफाई ऑल का मतलब कि उसको अब ये यूजर एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, ठीक है, व्यू भी कर सकता है। व्यू तो चलो पहले भी कर ही सकता ही था, ठीक है। मॉडिफाई भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अगर लेट्स सपोज अगर मैं इससे लॉगिन करूँ, ज्योता सिंह के यूजर से लॉगिन करूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी ये परमिशन सेट मैंने क्रिएट करा है, ठीक है। इसको एडिट और डिलीट की जो है वो परमिशन दे दी है, बट अभी ये मैंने असाइन नहीं करा यूजर को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इससे लॉग आउट करूँगा, लेट्स सपोज अगर मैं इससे यहाँ से लॉग आउट करूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर इससे लॉगिन करूँ, ठीक है। तो अभी मैंने इस यूजर को असाइन किया नहीं है परमिशन सेट, तो अभी भी इसको एडिट करने की ऑप्शन नहीं मिल रही होगी, ठीक है। तो अभी भी इसको एडिट करने की ऑप्शन जो है वो नहीं मिल रही होगी। अगर मैं इसको ये ठीक है, ये ज्योता सिंह यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं जाऊंगा रूम्स ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ रूम्स ऑब्जेक्ट के ऊपर और कोई भी अगर मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट को कोई भी रिकॉर्ड को ओपन करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मुझे इसको एडिट करने की कोई ऑप्शन यहाँ पे आ नहीं रही है, ठीक है। न्यू मैं बना सकता हूँ, ठीक है। इसको एडिट करने की कोई ऑप्शन मेरे पास आ नहीं रही है, बट यहाँ पे न्यू की ऑप्शन मुझे आ रही है, ठीक है। न्यू की ऑप्शन मुझे क्यों आ रही है, अगर मैं आपको अगर मैं इसकी प्रोफाइल पे जाऊं, ठीक है, यूजर की प्रोफाइल के जाऊं, इसकी प्रोफाइल में जो क्रिएट करने की ऑप्शन, क्रिएट करने की जो परमिशन है वो तो है, ठीक है, बट एडिट करने की ऑप्शन नहीं है। एडिट करने की ऑप्शन, एडिट करने की जो परमिशन है उसको हम परमिशन सेट के थ्रू देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे देखो जो रूम ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर इसको एडिट की ऑप्शन, एडिट की परमिशन नहीं है, इसलिए इसको एडिट की जो है वो परमिशन नहीं मिल रही, ठीक है। एडिट का जो ऑप्शन है वो नहीं मिल रहा। अब एडिट का ऑप्शन किसके थ्रू देंगे, वो हम परमिशन सेट के थ्रू देंगे। तो परमिशन सेट के थ्रू देने के लिए
यहाँ पे मैं अपने एडमिन यूजर से लॉगिन करूंगा विच इज माई यूजर, ठीक है, जो कि एडमिन यूजर है ये वाला। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा उस यूजर के ऊपर, ठीक है, यूजर्स में जाऊंगा जोता सिंह के ऊपर। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा यूजर्स में मैं जाऊंगा जोता सिंह पे, ठीक है। हेयर इज आर जोता सिंह यूजर, जोता सिंह भाई अपना, इसको हम अब परमिशन सेट असाइन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं, ये हमारा यूजर है जोता सिंह, इसके ऊपर परमिशन सेट की ऑप्शन आ रही है और यहाँ पे एडिट असाइनमेंट पे मैं जाऊंगा, ठीक है। एडिट असाइनमेंट में जाके यहाँ पे माई परमिशन सेट ये है, ठीक है, इसको यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। ऐड करके यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। तो दैट मीन्स कि जो ये माई परमिशन सेट है ये जोता सिंह को यहाँ पे देखिए असाइन हो गया, ठीक है। अब इस वाले परमिशन सेट में हमने एडिट की ऑप्शन दे दी है, ठीक है, एडिट और मॉडिफाई ऑल की ऑप्शन दे दिया। तो अब अगर मैं दोबारा से इसी यूजर से लॉगिन करूं, जोता सिंह के यूजर से लॉगिन करूं, ठीक है, तो पहले इसको एडिट की ऑप्शन मिल नहीं रही थी, ठीक है, रूम्स ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको एडिट की ऑप्शन मिल नहीं रही थी। अब मैं दोबारा से रूम्स ऑब्जेक्ट के ऊपर जाऊंगा और हम देखेंगे कि इसको एडिट की ऑप्शन अब मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो यहाँ पे मैं गया, इसको देखूंगा, ठीक है, जोता सिंह से मैं लॉगिन हो गया। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैं रूम्स ऑब्जेक्ट के ऊपर गया और यहाँ पे मैंने इसको क्लिक करा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एडिट की ऑप्शन आ रही है, तो अब इसका मतलब मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये यूज है परमिशन सेट का, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर आपके पास सेम प्रोफाइल के 10 यूजर्स हैं बट आप किसी एक यूजर को कुछ एक्स्ट्रा परमिशन देना चाहते हो तो वो आप परमिशन सेट के थ्रू दे सकते हो। तो परमिशन सेट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन सेल्सफोर्स। आपको प्रोफाइल में और परमिशन सेट में डिफरेंस पता होना चाहिए, ये कॉमन क्वेश्चन होता है इन इंटरव्यू, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ घंटे को बजा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इस तरह मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू।